तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सब जानकारी दे रहा हूं कि हम लाइपोमा में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो दोस्तों रोटी चावल तो आपका ये परफेक्ट है, तो आपको खाना ही है। अगर आपका खाना रोटी है तो रेगुलर आपको रोटी खाना ही है, चावल तो आपको रेगुलर खाना ही है। तो दोस्तों इसमें और इसके अलावा क्या खाएं क्या नहीं खाएं तो मैं वही सब आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा मैं खाना के साथ आप लोगों को बताता हूँ फ्रूट। आपको फ्रूट मोस्टली सभी फ्रूट खाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाना है, खाना कम खाना है। रोटी चावल को आप कम खाएं, फ्रूट को आप ज़्यादा खाएं। फ्रूट में कुछ भी चल सकता है, एप्पल चल सकता है, अनार खा सकते हैं आप, और आम को खा सकते हैं, सलाद को सारे खा सकते हैं, जैसे कि गाजर हुआ, मूली हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, चुकंदर हुआ। और फ्रूट में भी मोस्टली आप सारे फ्रूट खा सकते हैं। सीजनल फ्रूट जो आपका रहता है, अगर आप तरबूज खरबूजे का समय चल रहा है गर्मियों में तो आप तरबूज खाइए, और अगर एप्पल का सीजन चल रहा है तो आप एप्पल खाइए। अमरूद आप हमेशा खा सकते हो, और इसके साथ साथ जो भी सीजनल फ्रूट है आप सारे फ्रूट खा सकते हो। तो रोटी चावल से ज़्यादा आपको फ्रूट डाइट में रखना है, रोटी चावल आपको कम खाना है। इसके साथ साथ और एक्स्ट्रा में क्या खा सकते हो आप? सबसे पहले दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि डाइट में कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ें नहीं खाना जिनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, या जिसमें ऑयल की और फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, थोड़ा बहुत फैट बॉडी के लिए जरूरी भी होता है, तो थोड़ा बहुत हमको फैट खाना है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताता हूँ, जो लोग घी खाते हैं तो घी आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। एक डाइट में 1 चम्मच घी आप खा सकते हो। अगर आपका जैसे मॉर्निंग का डाइट है, जो मॉर्निंग का जो मील है, दोपहर का जो मील है, तो उसमें आप 1 चम्मच घी को किसी भी सब्जी में या किसी भी रोटी में लगाकर खा सकते हो। ज़्यादा घी नहीं खाना है। तो इस तरह की डाइट को फॉलो कर। कई लोग मुझसे बोले हैं सर कि घी खाने से फैट बढ़ता है। तो दोस्तों 1 चम्मच घी से फैट नहीं बढ़ता है। इतना घी हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी होता है, इतनी चिकनाहट जरूरी होती है। अगर हम बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं खाएंगे तो हमारी आंतों के अंदर रूखापन आ जाएगा, जिससे हमारा पेट साफ अच्छे से नहीं हो पाएगा, और हमारे पेट साफ होने में दिक्कत होगी, और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर हमारे पेट के अंदर लुब्रिकेशन नहीं है तो हमारा मल एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम करेगा। तो हमको थोड़ा सा लुब्रिकेशन के लिए थोड़ी सी चिकनाहट खाना जरूरी होता है। इसके साथ दोस्तों बाहर का खाना अगर बोले तो बहुत से लोग ऑयली चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, जैसे कि समोसा हुआ, सैंडविच हुई, और भी कई तरह की ऑयली चीज़ें हुई। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को नहीं खाना है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको 3 से 4 महीना हो गया है तो दोस्तों 3 से 4 महीने के बाद आप कभी कभार कोई बाहर की स्नैक्स आप ले सकते हैं। जैसे कि समोसा अगर आपको खाना है तो 1 समोसा कभी कभार आप खा सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़, चाउमीन वगैरह हुआ, बर्गर वगैरह हो, एक चीज़ आप खा सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ से अगर आप पेट भरोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कई लोग बोलते हैं सर हम और एक्स्ट्रा में क्या खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। तो दोस्तों जो ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा फैट होता है वो ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खाने हैं। जैसे कि बादाम हुआ, काजू हुआ, इसमें फैट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो बादाम काजू को थोड़ा कम खाएं, बाकी ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा खाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाएं, थोड़ा बहुत फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। थोड़ा बहुत हमको एनर्जी मिलती है फैट से, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी फैट से ही बनता है। तो दोस्तों हमको थोड़ा फैट खाना जरूरी होता है। अगर हम अपना बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं डालेंगे तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, थोड़ी सी हीट है हमारी बॉडी की, वो खत्म हो जाएगी, जिससे हमको और प्रॉब्लम होगी खाना को डाइजेस्ट करने में। तो थोड़ा सा फैट डालना जरूरी है। बस दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि आपको इस चीज़ से पेट नहीं भरना है, कि आप समोसे से ही पेट भर रहे हो, पूरी पराठे खाकर ही आप पेट भर रहे हो, इतना बस आपको ध्यान नहीं रखना है। मतलब ये सब चीज़ों को नहीं खाना है। और दोस्तों इसके अलावा मैं जैसे बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, तो मीठे में दोस्तों आपको डायरेक्ट मिठाई नहीं खाना है। मीठा आप फ्रूट खा सकते हो। अगर आपको ट्रीटमेंट लेते हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं तो आप कभी कभार थोड़ा सा मीठा ले सकते हो। रेगुलर मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा बहुत मीठा चल सकता है। जैसे कोई फ्रूट्स का मीठा होता है जो वो चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आप शक्कर से बनी हुई जैसे चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये आपको नहीं लेना है, मिठाई आपको नहीं लेना है। और फ्रूट्स जो होते हैं मीठे उसको आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि हम स्मोकिंग कर सकते हैं क्या, ड्रिंक कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों स्मोकिंग अगर आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं तो कभी कभार स्मोकिंग कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर स्मोकिंग नहीं करना है। कारण है कि जब हम रेगुलर स्मोकिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो दवा करने की, एक्सेप्ट करने की जो शक्ति होती है वो स्मोकिंग करने से कमजोर होती है। कोई भी दवा हमको 5 दिन लेने में जितना फायदा होगा, बिना स्मोकिंग वाले को 1 दिन में ही लेने से जितना फायदा होता है, वो स्मोकिंग करने वाले को 5 दिन में फायदा होता है। यही कंडीशन ड्रिंक वाले की होती है। ड्रिंक करने वाले को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ड्रिंक जो होता है डायरेक्ट हमारे लीवर के ऊपर जाता है, और लीवर के ऊपर आने से उसकी शक्ति को कमजोर करता है। जैसे दवा जो कैच करना चाहती है, दवा से जो निचोड़ लेना चाहती है, वो ड्रिंक करने से अपने लीवर कमजोर होता है, जिससे वो निचोड़ नहीं ले पाती है। तो ड्रिंक दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, महीने 2 महीने में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कर लें तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन रेगुलर ड्रिंक नहीं करना है। तो इसके साथ नॉनवेज पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हम नॉनवेज कब से खा पाएंगे या नॉनवेज कब खा सकते हैं? तो दोस्तों नॉनवेज तो लाइपोमा का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉनवेज में होते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो नॉनवेज में होता है। तो नॉनवेज हमको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि हाई प्रोटीन जो होता है, मसल्स को जो डेवलप करने वाला प्रोटीन जो होता है, लाइपोमा को जो डेवलप करने वाला जो प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स, वो सारे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर को जितनी जरूरत नहीं होती है उससे भी ज़्यादा अमीनो एसिड जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी अनडिमांडेड मसल्स ग्रोथ होती है। और लाइपोमा अगर है आपकी बॉडी में तो लाइपोमा भी ग्रोथ होता है। अब ये लोग बोलते हैं सर हर किसी को मांस खाने वाले को तो लाइपोमा नहीं होता है। तो दोस्तों बात वही आती है कि हर किसी तंबाकू खाने वाले को कैंसर नहीं होता है, उसी प्रकार हर किसी बॉडी बिल्डिंग करने वाले को, हर किसी मांस मछली खाने वाले को लाइपोमा नहीं होता है। और लाइपोमा अगर हो गया है आपको तो फिर आपका मांस सबसे ज़्यादा दुश्मन रहेगा, जिम आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा, हाई प्रोटीन आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो हाई प्रोटीन के लिए मैं मना करता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन नहीं खाना है। थोड़ा बहुत प्रोटीन आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, थोड़ा सा दही ले सकते हैं, और जो भी प्रोटीन की चीज़ें थोड़ी बहुत ले सकते हैं, इतना जरूर शरीर को जरूरत होती है। जैसे एक दिन में कम से कम 5 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है तो उस प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। तो 5
5 ग्राम प्रोटीन हम अपना ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इतनी चीज़ों से खाने से, जैसे मान लो आप 1 कटोरी दही खाते हो, आधा गिलास या 1 गिलास दूध पीते हो, तो इतनी चीज़ों को लेने से 4 से 5 ग्राम प्रोटीन हमको मिल जाता है, तो काफ़ी होता है हमारी बॉडी को चलने के लिए और हमारी बॉडी को मेंटेन बनाए रखने के लिए। रेगुलर नॉनवेज दोस्तों बिल्कुल नहीं खाना है। इसके साथ दोस्तों लोग आप बोलते हैं कि और हमको क्या बाहर का क्या खा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों को मैं बोला हूँ कि तली और भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना है। तली और भुनी जो चीज़ें होती हैं पानी, हमारी बॉडी का पानी बहुत ज़्यादा सोखती हैं, जैसे कि मूंगफली हुआ, चना हुआ, पूड़ी पराठे, समोसा, इस तरह की चीज़ जाने से हमारे बॉडी का जो पानी होता है वो पूरा सूख ले जाता है, जिससे हमारा मल टाइट हो जाता है और पेट साफ करने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें जो हमारे बॉडी का पानी सोखती हैं, जैसे कि मूंगफली हुआ, चना हुआ, ये सबसे ज़्यादा पानी सोखता है। आप सूखे हुए चने खाइए या भुनी हुई मूंगफली खाइए, आप उसके बाद आप देखेंगे अगर रेगुलर 3-4 दिन खाएंगे तो आपको लगेगा आपका मल जो है वो टाइट आ रहा है। तो दोस्तों जो वायु दोष होता है मलबद्धता के कारण ही अधिकतर होता है, तो और मल को रोकने के कारण सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का वैसे ध्यान रखना है कि तली और भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना है। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों के क्वेश्चन और रहते हैं कि सब्जी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों जितनी भी हार्ड सब्जी होती है, जैसे कि बिल्कुल प्योर आलू की सब्जी है, या कटहल की सब्जी है, या राजमा की सब्जी है, या जिमी कंद की सब्जी है, जितनी भी हार्ड सब्जियां हैं, जमीन से निकलने वाले जितने भी पदार्थ जो हार्ड रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। रोग किसी चीज़ पर नहीं है। थोड़ा बहुत आप कटहल कभी कभार महीने में 1 बार खा सकते हो। आलू आप थोड़ा सा 1-2 पीस पर डे आप खा सकते हो। जो भी जमीन से निकलने वाली चीज़ें हैं थोड़ा बहुत खा सकते हो। इन चीज़ों को बस ज़्यादा नहीं खाना है दोस्तों। और दोस्तों खटाई के लिए मैंने साफ मना किया हुआ है कि नींबू और नींबू से बनी चीज़ें और प्योर फुली टमाटर की चटनी, जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा पूरा टमाटर की चटनी या सॉस, इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। सब्जी में जो टमाटर डलता है इतना चलता है। किसी चीज़ की जो मैं मना करता हूँ उसकी अधिकता मैं मना किया हूँ, उसको पूरा मना मैं नहीं किया हूँ। जैसे कि नॉनवेज को मैं पूरा मना किया हूँ, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना है। बाकी ये जो मैं खट्टे के लिए बोल रहा हूँ, तो इसको दोस्तों कभी कभार आपका चल सकता है, लेकिन रेगुलर नहीं करना। जैसे कि नींबू को आपको रेगुलर नहीं खाना है, रेगुलर नींबू का यूज़ नहीं करना है। नींबू से कफ बढ़ता है बॉडी के अंदर, और ज़्यादा कफ होने के कारण भी लाइपोमा के लिए प्रॉब्लम करता है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में आप और भी मुझसे पूछ सकते हो।